जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं पूजा पांडे आपके साथ। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। आज का वीडियो है तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी पर हमें किस ढंग से पूजा पाठ करनी है, क्या नियम, क्या व्रत कैसे करना है, मुहूर्त क्या है पूजा करने का और सामग्री क्या क्या लगेगी, हम इसी सब विषयों पर बात करेंगे। सो उम्मीद करूँगी दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की खबरें मिलती रहें। तो चलिए विलम्ब न करते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। सो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि साल में 24 एकादशी आती है, 24, ठीक है। 24 एकादशी आती है। जब अधिक मास पुरुषोत्तम मास होता है तो 26 एकादशी होती है, और बाकी ऐसे नॉर्मल जब होता है तो उस समय 24 एकादशी होती है, जिसमें विशेषकर महत्व कार्तिक की एकादशी का है, ठीक है। और ये दोनों एकादशी का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। एकादशी का महत्व तो वैसे सभी जानते होंगे। इसकी व्रत की पुस्तक भी मिलती है, मार्केट में इजली मिल जाती है, आप वो भी ले सकते हैं। देवउठनी एकादशी का महत्व इसलिए सबसे ज़्यादा है क्योंकि इस दिन नारायण 4 माह के बाद सोकर उठते हैं, और जब नारायण उठते हैं तब मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। जब देवशैनी एकादशी पर भगवान जाकर सोते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 महीने के बाद एक एकादशी के लिए मैंने आपको बताया था उसमें कि जब पूरे 2 महीने हो जाते हैं तो उसमें भगवान करवट बदलते हैं। हमारे गुरुजी ने बताया था तो वो करवट बदलते हैं, और फिर उसके बाद कल भगवान 4 माह के बाद सोकर उठेंगे, और सारे मांगलिक कार्यक्रम भी शुरू हो जाएंगे, जैसे विवाह या गृह प्रवेश वगैरह, जो भी इत्यादि जितने कार्यक्रम थे जो रुके हुए थे वो कल से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि एकादशी पे, देव उठनी एकादशी पे क्या है, कि मतलब भगवान के उठने पर क्या होते, सारे मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। सो अब मैं बता देती हूँ इसमें देव उठनी एकादशी को मनाते कैसे हैं या किन के यहाँ कैसे पूजा की जाती है। सो इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है, क्योंकि मैंने मायके और अपने ससुराल में कभी देव शनि एकादशी पर देव को सुलाया जाता है, जिसमें ईंट से प्रॉपर ऐसे जोड़ के बीच में मिट्टी रख के, और वहाँ पर जैसे हम जवारे नवरात्रि में उगाते हैं वैसे प्रॉपर उगाया जाता है, किया जाता है, देखभाल की जाती है। सो ऐसा मैंने अपने यहाँ नहीं देखा है, तो पूजा विधि मैं नहीं जानती। मैंने आपको हमेशा बताया अपनी वीडियो में, मैं वही चीज़ बताती करती हूँ जो मैं करती हूँ, मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं एक्स्ट्रा कुछ आपको नहीं दिखा सकती या बता सकती कि नहीं ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए, ठीक है। और जिस ढंग से सुलाने की बहुत विधि होती है, वैसे ही कहते हैं देव उठनी एकादशी पर भी विधि होती है प्रॉपर। सो उसके विषय में बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, अगर कभी होगी तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, लेकिन मैं जैसे करती हूँ मैं वो आपको बता देती हूँ। हम और न मैं तुलसी मैया की शादी नहीं करवाती शालिग्राम जी से, क्योंकि मेरे पास शालिग्राम की मूर्त है ही नहीं, ठीक है। सो जिनके पास है भी तो मैं उनको एक सलाह ये दूंगी कि आप विवाह तो करवा नहीं सकते प्रॉपर, आप किसी वेद पाठी ब्राह्मण को बुला लीजिए, और प्रॉपर शादी कराना चाहते हैं तुलसी मैया की शालिग्राम जी से, तो विवाह करा के उन्हें मंदिर में, राधा कृष्ण के, नारायण के मंदिर में आप उन्हें दान दे देंगे। फिर उन्हें आप घर में नहीं रख सकते, क्योंकि आप कन्यादान करें, कन्यादान करने के बाद आप कन्या को अपने घर में नहीं रख सकते। प्रायः वो लोग तुलसी विवाह करते हैं जिनके पास कन्या नहीं है। सो वो तुलसी मैया की शादी करवाते हैं, कन्यादान देते हैं, और कन्यादान का जो पूर्ण फल होता है वो प्राप्त करते हैं। सो इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ही शादी करवा लो, क्योंकि शादी में जो मंत्र उच्चारण होते हैं, जो विधियाँ होती हैं, वो ब्राह्मण ज़्यादा अच्छे से करवा लेंगे। सो मेरा यही कहना है कि अगर आपको विवाह कराना है प्रॉपर तुलसी मैया का, तो आप वेद पाठी ब्राह्मण किसी भी पंडित जी को बुलाकर ये विवाह, ये कार्यक्रम संपन्न कर सकते हैं। इसका बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होता है। आपके पास कन्या है या नहीं है, जो भी हो, आपकी श्रद्धा है तो आप इस ढंग से कर सकते हैं। मैं जो पूजा विधि आपको बताती हूँ मैं वो ये है कि उसमें मेरे पास नारायण की मूर्त है, तो उसमें लक्ष्मी मैया साथ में है। सो मैं फ़ोटो रख कर पूजा कर देती हूँ, या लड्डू गोपाल जी को भी आप रख के पूजा कर सकते हैं। हमें पूजा करना है क्योंकि श्री हरि विष्णु के ही सारे स्वरूप हैं, शालिग्राम जी भी, लड्डू गोपाल की भी
जो मूर्त है या नारायण की फ़ोटो मूर्त जो भी है वो एक ही है, तो आप उनके साथ उनका पूजन कर सकते हैं। तो मैं फ़ोटो रख के पूजा कर लेती हूँ, लड्डू गोपाल जी को भी साथ में रख लेती हूँ, तो उनके साथ में पूजा कर दी जाती है। माँ तुलसी की पौधे को रख के और उनका पूरा श्रृंगार करके प्रॉपर पूजा करती हूँ। मैं जैसे पूजा करती हूँ वो मैंने पिछले साल पूजा करके प्रॉपर आपको वीडियो दिखा दिया है, और वीडियो का मैं लिंक शेयर कर दूँगी, सो आप वहाँ से उसे वॉच कर लीजिएगा, उसमें देख लीजिएगा कि कैसे पूजा पाठ की जाती है। उसमें मैंने एक एक डिटेल्स के साथ बताया है कि पूजा कैसे करनी है। सामग्री मैं अभी आपको नोट करवा दे रही हूँ। सो ये मैंने आपको बता दिया कि तुलसी विवाह के लिए अगर आपको विवाह कराना है तो आपको कैसे करवाना है। और देव उठनी एकादशी में आपके यहाँ देव जैसे उठाए जाते हैं, जैसे सुलाए गए जैसे उठाए जाते हैं, ये विधि आप ही के यहाँ जैसा होता हो आप वैसा ही करेंगे। तो ये विधि मैंने नहीं की है, मैंने देखी भी नहीं है। हाँ, अगर इसके विषय में मुझे जानकारी होगी कभी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। सो अब मैं आपको बता देती हूँ कि सामग्री क्या क्या लगेगी। तो सामग्री बताऊँगी, फिर उसके बाद पूजा का मुहूर्त बता दूँगी, और शॉर्टकट में मैं आपको पूजा कैसे करनी है वो भी बता दूँगी कि आपको पूजा किस ढंग से करनी है। तो एकादशी की जो तिथि है वो प्रारंभ हो रही 3 नवंबर को। 3 नवंबर 2022 में शाम को 7:30 पर शुरू हो रही है। जो 4 नवंबर को शाम को 6:08 तक रहेगी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ कि एकादशी तिथि 3 नवंबर 2022 दिन गुरुवार को शाम को 7:30 पर शुरू हो रही है, जो 4 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार को शाम को 6:08 तक रहेगी। सो हमें पूरे दिन एकादशी 4 नवंबर को प्राप्त हो रहा है, तो हम एकादशी का जो व्रत है और पूजन है वो हम 4 तारीख को ही करेंगे, ठीक है। एकादशी में जो पूजा है, बहुत जन के यहाँ सुबह के टाइम भी पूजा कर लेते हैं, बहुत जन दोपहर के टाइम करते हैं, बहुत जन शाम के समय पूजा करते हैं। तो वैसे तो सूर्यास्त के बाद जो गोधूली बेला होती है पूजा उसी समय की जाती है। सो गोधूली बेला में जो पूजा का मुहूर्त है, अब आप उसे नोट कर लीजिए। तो पूजा का जो मुहूर्त है वो शाम को 5:40 से लेकर 8 शाम के ही 6:08 तक है। आप एक बार पूजा करने बैठ गए तो आप पूजा कर सकते हैं, मतलब ये 6:08 तक का ये मतलब होता है 5:40 से लेकर 6:08 तक के बीच में आप पूजा करना शुरू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप 7 साढ़े 7 तक आप पूजा कर सकते हैं, बट इस टाइम आप पूजा शुरू कर चुके होंगे, ठीक है। और द्वादशी तिथि भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि द्वादशी तिथि जो है वो 4 नवंबर 2022 को शाम के 6:08 के बाद ही लगेगा, और 5 तारीख की शाम को 6:03 तक द्वादशी तिथि रहेगी। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको सामग्री क्या क्या लगेगी। तो मैंने सारी सामग्री यहाँ नोट करके पहले से रख ली, जिससे मैं कोई चीज़ भूलूँ ना आपको बताने के लिए। तो इसमें मैंने पहले ही लिख लिया, जितना मुझे याद आया सब मैंने लिख लिया है। मैं आपको बता देती हूँ और आप उसे आराम से नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको माता रानी के लिए, माँ तुलसी मैया के लिए आपको श्रृंगार का सामान लेना पड़ेगा। आपको चुनरी लेनी पड़ेगी। चुनरी साड़ी आप ले सकते हैं, जथा आपकी शक्ति है तो आप चुनरी बड़ी ले लीजिएगा, और अगर आपका सामर्थ्य है तो आप उस पर साड़ी भी रख सकते हैं, ठीक है। पीला कपड़ा बिछाने के लिए चौकी पे, पीला कपड़ा नारायण को चढ़ाने के लिए, ठीक है। और एक अंगोछी ऐसे ले लेंगे जिससे आप गांठ जोड़ सकें, ठीक है। और पूजा की चौकी ले लेंगे, कलश ले लेंगे, कलश के लिए आम का पल्लव, अशोक का पल्लव ले लेंगे, लाल कपड़ा भी ले लेंगे, तुलसी मैया का पौधा ले लेंगे, गन्ना, मूली, कलश, नारियल, कपूर, लाल चुनरी, हल्दी, वस्त्र, गेहूँ, क्योंकि एकादशी में चावल तो यूज़ होगा नहीं, तो हम जब कलश के ऊपर जो परई रखते हैं ढक्कन में जो चावल भर के रखते हैं उसकी जगह हम गेहूँ भर के रखेंगे, या आप चाहें तो सफ़ेद तिल ले सकते हैं। लेकिन चावल का यूज़ बिल्कुल एकादशी में निषेध है, तो
चावल का यूज़ कहीं नहीं होगा, पूजा पाठ में कहीं पे भी नहीं होगा। मिठाई आपकी जो इच्छा हो। हलवा ज़रूर बना लीजिएगा। हलवा मैं इसलिए कह रही हूँ, ये ऐसा कहीं आपको पूजा विधि में मिलेगा नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हर देवी देवताओं में से किसी न किसी को एक चीज़ बहुत फेवरेट होती है, और नारायण को हलवा बहुत प्रिय है। पंजीरी, जो पंजीरी बनती है वो भी बहुत पसंद है। और पंजीरी क्या होती है? पंजीरी हमारे यहाँ बोलते हैं आटे को या रवा को, मतलब इस सूजी को भून कर इसमें चीनी मिला के ड्राई फ्रूट मिला देना, इसे कहते हैं पंजीरी हमारे यहाँ। आपके यहाँ जो भी मिलती है, ठीक है। शालिग्राम जी की मूर्त नहीं है तो नारायण की मूर्त या फोटो या लड्डू गोपाल तो ज़रूर होंगे, ठीक है। बेर, अब मौसमी फल ले लीजिएगा, आपकी जैसी इच्छा हो। पंचामृत बना लेना है। और शकरकंदी चढ़ती है, शकरकंदी ले लीजिए, सिंघाड़ा ले लीजिएगा। तो ये अमरूद चाहिए, ये सब जो मौसमी चीज़ें इस समय हैं। वही आंवला ज़रूर ले लीजिएगा, आंवला नहीं भूलना है। आंवला तो नारायण का अति प्रिय फल है। और माला फूल, धूप दीप, चंदन, रोली, सीताफल ले लीजिएगा। दीपक, मौली, कलावा, सिंदूर, जनेऊ, श्रृंगार का सामान मैंने आपको बता ही दिया। और हरी सब्जी, मूली चढ़ती है। आप देखेंगे कल से ऐसा है, हरी सब्जी हमारे यहाँ खाई नहीं जाती। हमारे यहाँ हरी सब्जियाँ सिर्फ ठंड में ही खाई जाती, लेकिन कल चढ़ाने के बाद से कहते हैं कि मौसमी सब्जियाँ भी खाई जाती हैं। तो इसलिए इसमें मौसमी फल और मौसमी सब्जियाँ भी चढ़ाई जाती हैं। जैसे मूली चढ़ा सकते हैं, पालक, मेथी, ये सब जो हरी सब्जी होती है वो ज़रूर चढ़ाई जाती है। मौसमी फल चढ़ा देंगे। और अब मैं आपको बता देती हूँ पूजा विधि। वैसे वीडियो आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, उसमें मैंने प्रॉपर पूजा करके बताई है। पूजा के लिए जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है कि आप नारायण की और फोटो मूर्त जो भी हो आपके पास रख लेंगे पटरी पर। पहले आप सबसे पहले पाटा रखेंगे, उस पर पीला कपड़ा बिछाएंगे, नारायण को स्थान देंगे। उसके बाद आप तुलसी मैया का पौधा बगल में रख देंगे। आपको उस पर अष्टदल कमल बना लेना है। हाँ, अब ये होगा कि अष्टदल कमल कैसे बनाएंगे, क्योंकि चावल तो यूज़ नहीं होगा। तो आप हल्दी से या कुमकुम से अष्टदल कमल बना सकते हैं, कोई दोष नहीं है। आप उससे अष्टदल कमल बढ़िया से बना के प्रभु को आसन दे सकते हैं, ठीक है। अब उनके पान का पत्ता, मैं ये बताना भूल गई, पान का पत्ता ज़रूर ले लीजिएगा। हल्दी की गांठ, सुपारी, ये सब लगेगा, क्योंकि कलश में जो जो चीज़ डाली जाती है वो मैं बता दे रही हूँ। ये नॉर्मली चीज़ है, ये तो पूजा पाठ करते हैं, दिवाली की पूजा किए होंगे, अभी तो ये सब सामग्री बची ही होगी आपके पास। सो ये सब मैं भी पूजा में जो जो मिस हुआ है सामान वो मैं बता दूँगी, ठीक है। तो आप गौरी गणेश जी का सामने आवाहन कर लेंगे, उन्हें स्थान दे देंगे। कलश अष्टदल कमल बनाकर कलश को भी आप रख लेंगे। उसके अंदर आप सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची और कमलगट्टा डालकर आप एक सिक्का डाल के उस पर पल्लव रख के, आम का या सूख का पल्लव रख के, नारियल रख सकते हैं। नहीं नारियल रख सकते हैं तो आप परे में गेहूँ भर के उसके ऊपर दीप रख सकते हैं, दिया भी जलाया जाता है। आप नारियल चाहें तो वैसे चढ़ा सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। और तुलसी मैया को आप प्रॉपर चुनरी वगैरह उड़ा के उन्हें श्रृंगार कर देंगे, उन्हें तैयार कर देंगे। आप पंचामृत बना लेंगे और कलश आपका तैयार हो गया। आपने गौरी गणेश जी को भी रख लिया, सब सामग्री वहाँ पे रख ली, सब सामग्री आप इकट्ठा कर लेंगे। दिन में बहुत टाइम रहेगा आपके पास। और फिर उसके बाद आपको पंचामृत से, हाँ, पंचामृत आपको इसमें नहीं डालना है, तुलसी मैया में। तुलसी मैया में आप थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं, पंचामृत नहीं डालेंगे, आप दूध डाल सकते हैं, उसमें थोड़ा सा हल्दी डालकर दूध आप चढ़ा सकते हैं। ऐसे पंचामृत से आप नारायण का स्नान कराएंगे। आप एक कपड़े में एक चुनरी और एक तरफ पीला कलर अंगोछा लेकर उसमें हल्दी की गांठ, एक सिक्का, दुर्वा और सुपारी वो डालकर आप कस के बांध देंगे, वो हो जाएगा उनका गठबंधन, ठीक है। ऐसे करने के बाद आपको माता का पूरा श्रृंगार करना है, उन्हें आलता वगैरह हर एक चीज़ लगा दीजिएगा और उन्हें श्रृंगार की सामग्री चढ़ा भी देना है। तुलसी मैया पूरे साल एक सात्विकता के जीवन जीती है, लेकिन कल वो नारायण के साथ होती है, इसलिए वो पूरा श्रृंगार करके होती है,
एकादशी के दिन ही कहते हैं ना, तुलसी मैया में जैसे हम रविवार को या मंगलवार को जल नहीं चढ़ाते, वैसे एकादशी को भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एकादशी का दिन उनका जो होता है ना, वो नारायण को समर्पित होता है, उनका व्रत होता है एक ढंग से नारायण के लिए। सो अपने पति के साथ उस दिन खूब बिजी रहती है, तो कोई डिस्टर्ब न करे, लेकिन इस एकादशी में उनको उन्हीं के साथ उनकी पूजन होना चाहिए, नारायण का ही कहना है। ठीक है, तो आप हल्दी थोड़ा सा मिलाकर दूध चढ़ा सकते हैं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद आप पोंछ के शुद्ध जल से थोड़ा छिड़क कर पोंछ लीजिएगा या स्नान करा लीजिएगा। आपके पास मुहूर्त है तो स्नान करा लीजिए, और फोटो है तो पोंछ सकते हैं। टीका में जैसे मैंने आपको बताया, अष्टगंध तिलक लगा दीजिए, केसर युक्त चंदन लगा दीजिए, कुमकुम, रोली, गुलाल, हल्दी समर्पित करने के बाद इत्र, जनेऊ, कलावा, मुहूर्त है तो उनको वस्त्र, ऐसे ही आपको माँ तुलसी के भी पास चढ़ाना है। उन्हें भी ऐसे ही चढ़ाना है, कलावा, तिलक, वस्त्र, उपवस्त्र ऐसे माता को भी समर्पित करना है। इसके बाद कलश देव को सर्वप्रथम तो आप गौरी गणेश जी का आवाहन करेंगे। मैं यही बताना भूल गई आपको कि गौरी गणेश जी की भी पहले आप आवाहन करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, फिर आप नारायण फिर आप कलश की पूजा करेंगे। कलश की पूजा भी इसी ढंग से करनी है, जल, पंचामृत, फिर उसके बाद जल, फिर उन्हें वस्त्र, उपवस्त्र, जनेऊ, तिलक, इत्र, फिर धूप दीप, और उसके बाद नैवेद्य और पान का पत्ता, पान का बीड़ा आप चढ़ा सकते हैं। ऐसे ही आपको लक्ष्मी नारायण कहने जा रही हूँ, ऐसे आपको गौरी गणेश जी की, फिर कलश देव की, और उसके बाद नारायण की और माँ तुलसी मैया की पूजा करनी है। ठीक है, पूजा करने की सारी विधि मैंने आपको बता दी। उसके बाद आप धूप दीप दिखाएंगे और उन्हें नैवेद्य चढ़ाएंगे। जो जैसा मैंने आपको बताया कि आपके पास फल की, सब्जी की, सिंघाड़ा, जो जो फल फ्रूट है वो आप उन्हें ज़रूर अर्पित करेंगे। फिर उसके बाद आचमनी करके आप उन्हें पान का बीड़ा समर्पित करेंगे, और सिंदूर कल माता को कल चढ़ेगा। बाकी दिनों में उन्हें कुमकुम चढ़ता है माँ तुलसी को, लेकिन कल माता को सिंदूर भी चढ़ेगा। सो ये पूजा पाठ की जो भी मेरे पास जानकारी थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। और एकादशी पर क्या नहीं करना चाहिए, व्रत आपको रखना है ये तो, और व्रत रखेंगे तो आपको क्या नहीं करना है, कुछ झूठ नहीं बोलना है, शिकायत नहीं करनी है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करनी, चावल बिल्कुल नहीं खाना, मांस, मदिरा या किसी भी तामसिक भोजन का उपयोग नहीं करना है। कल के दिन लहसुन प्याज का उपयोग ना करें तो ज़्यादा उचित रहेगा। तो इस ढंग से पूजा पाठ करने के बाद आप श्री हरि नारायण की भी आरती करेंगे, माँ तुलसी की आरती करेंगे, जो आपको नेट पर बहुत ईजिली मिल जाएगा। सो इस ढंग से पूजा संपन्न करने के बाद उन्हें दक्षिणा समर्पित करने के बाद आप माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करके अपने घर परिवार की सुख शांति और अपने सुहाग के लिए आशीर्वाद मांग सकती हैं, और माता रानी आपको अवश्य आपके पूजा पाठ को देखकर आपको ज़रूर से ज़रूर आपके घर परिवार के लिए आशीर्वाद प्रदान करेंगे। सो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, कमेंट करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और मुझे खूब सपोर्ट करते रहिएगा। सो मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। यदि आपको कोई सवाल रह जाता है या कोई चीज़ ऐसी हो जो मैं आपको नहीं बता पाई हूँ, तो मैं मेरी पुरानी वाली वीडियो आप वॉच कर लेंगे, उसमें मैंने प्रॉपर पूजा पाठ करके बता दिया। कोई सामग्री रह गई तो उसमें आप देख सकते हैं, और नहीं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके उन शंकाओं का समाधान करूँ। सो मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।